अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक आईसी पे बात करेंगे जो है CD4049 हेक्स इन्वर्टिंग बफर। ये क्या चीज़ है, क्या काम करती है ये आईसी? ये 16 पिन की आईसी है। आम तौर पे हमारे तमाम जितने भी इन्वर्टर्स हैं और डिफरेंट हमारी ड्राइव्स हैं वहाँ पे ये आईसी इस्तेमाल होती है। एसी के बोर्ड्स के अंदर भी ये आईसी इस्तेमाल होती है। ये बफर सर्किट ये डिफरेंट नंबर से आती है, लेकिन जो बेसिक बफर का फंक्शन है उसको हम देखेंगे कि ये काम कैसे कर रही है, इसका पिन आउट क्या है, किस किस तरीके से इसकी इनपुट है, किस तरीके से आउटपुट है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। बफर बेसिकली क्या है कि ये दो मुख्तलिफ वोल्टेज लेवल के सेक्शन को मिलाने के काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक सीमॉस सर्किट है और एक हमारा TTL सर्किट है। सीमॉस की हमें पता है कि सप्लाई 3 से लेकर 18 वोल्ट तक हो सकती है, तो TTL सर्किट जस्ट ओनली 5 वोल्ट का होता है। TTL IC जो होती हैं ट्रांजिस्टर लॉजिक, वो क्या होती हैं, जस्ट ओनली 5 वोल्ट की होती हैं। 4.75 से लेके 5.25 वोल्ट, ये थोड़ी सी रेंज, एग्जैक्ट सेंटर वैल्यू 5 वोल्ट हमें चाहिए होते हैं उन आईसीज़ के लिए। उसी तरीके से इनका आउटपुट वोल्टेज लेवल भी डिफरेंट होता है। तो इन दोनों सर्किट्स की मैचिंग करवाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको कहा जाता है बफर। बफर की इस तरह की शक्ल होती है, इस तरह का सिंबल इसका यूज़ किया जाता है। ये दो तरह के सिंबल में आता है, एक तो ये है और एक के आगे इस तरह से दायरा लगा होगा, डॉट होगा। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये डॉट जो है ये इन्वर्टिंग का फंक्शन करता है, यानी किसी चीज़ को अपोजिट कर देना, उल्ट कर देना। कैसे? यहाँ पे आप इसको ग्राउंड देंगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव आउटपुट मिल जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव देंगे यहाँ पे आपको ग्राउंड मिल जाएगा। ये इन्वर्टिंग बफर है, ये बफर है। ये क्या कर रहा है कि जो सप्लाई देंगे उसी तरह के वोल्टेज आगे मिल जाएंगे। यहाँ पे 5 वोल्ट का सिग्नल दिया, 5 वोल्ट दे दिए, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि ये दो सर्किट्स को आपस में मैच करवाएगा, उनकी इम्पीडेंस मैच करवाएगा, उनको आपस में। हम देखते हैं मुख्तलिफ, जब हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खोलते हैं कार्टन के अंदर, बॉक्स के अंदर, तो वहाँ पे उस जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसकी सेफ्टी के लिए बाहर पैकिंग या फोम दिया जाता है ताकि कोई बाहर से चीज़ उसको हिट ना कर सके। तो ये दरमियान में ये फोम, ये हमारा जो स्पंज है, ये एज अ बफर काम कर रहा होता है कि उसको प्रोटेक्ट करता है, इसको भी प्रोटेक्ट करता है, और इसके हिलने की वजह से कॉटन डैमेज ना हो। तो ये दरमियान में जो ये थर्मोपोल की या मुख्तलिफ़ किस्म की प्लास्टिक की तह जमाई जाती है वो इसकी सेफ्टी के लिए। तो ये क्या करती है कि इसको इससे और इसको इससे बचाती है। इसी तरह हमारे जो सर्किट होते हैं AC बोर्ड के देख लें, मुख्तलिफ जो हमारी ड्राइव्स होती हैं वहाँ पे जो प्रोसेसर है वो 3.3 वोल्ट का होता है, लेकिन बाकी सर्किट 5 वोल्ट पे चल रहा होता है, 12 वोल्ट पे चल रहा होता है। तो उस प्रोसेसर को, माइक्रो कंट्रोलर को, माइक्रो कंप्यूटर को बाकी दुनिया के साथ जोड़ने के लिए दरमियान में जो आईसी यूज़ की जाती है उसे बफर कहा जाता है। अभी इन्वर्टिंग का कॉन्सेप्ट देख लें। ये तो हमने देख लिया कि ये दो चीज़ों को जोड़ने के काम आएगा। इन्वर्टिंग क्या है कि हम एक रिले की मिसाल लेते हैं। ये रिले देख लें कि रिले एक एंड इसका ग्राउंड है कॉइल का और एक एंड इसका इनपुट एंड है। जब इस कॉइल को हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं जितने के लिए ये कॉइल बनी है, फॉर एग्जांपल ये 12 के लिए है, 5 के लिए है, जो भी वोल्टेज इसको चाहिए, जब हम सप्लाई देंगे तो ये मैग्नेट बनाकर इस अपने दूसरे पोल को नीचे खींचेगी। नॉर्मली ये पॉइंट इसके साथ मिला हुआ है और ये आउटपुट है। 3 पॉइंट इस रिले के, बेसिक रिले के 3 पॉइंट होते हैं, कॉमन, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन। अभी देखिए सप्लाई हमने नहीं दी तो पॉजिटिव पॉइंट हमने यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज दे दिए, तो ये इस कॉन्टैक्ट से गुजरकर आउटपुट में हमें 15 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर हम इस रिले को सप्लाई दे दें, सप्लाई देंगे तो मैग्नेट बनाएगी, ये पॉइंट नीचे शिफ्ट करेगा, तो ये ग्राउंड जो है ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा। अभी बात उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई। जब हमने 0 दिया, आउटपुट हमने हाई ले ली, 15 वोल्ट, यानी लो वोल्टेज। ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, कॉइल काम नहीं करेगी, आउटपुट में 15 वोल्ट मिल रहे हैं। इस जगह पे आप 10 वोल्ट, 12 वोल्ट जो भी रिले के कॉइल वोल्टेज हैं वो देंगे तो ये मैग्नेट बनाएगी।
इसके मैग्नेट बनने से ये पॉइंट नीचे शिफ्ट हुआ, रिले ने ग्राउंड आगे कनेक्ट कर दिया। तो ये है इन्वर्ट फंक्शन, किसी चीज़ को इनपुट को आउटपुट से मुख्तलिफ कर देना। जो इनपुट दी है उसके अपोजिट आपको आउटपुट मिले, तो ये इन्वर्ट फंक्शन हो गया। तो हमारे आज की आईसी जो है 4049 जो है वो ये काम कर रही है, ये उसको उल्टा के दे रही है। अगर हम 4050 की बात करेंगे तो वो बफर है, ये इन्वर्टिंग बफर है, वो नॉन इन्वर्टिंग बफर है। चलिए अभी इसको देखते हैं। ये आईसी 16 पिन आईसी है। अगर इस आईसी को आप ऐसे पकड़िए कि इसका नंबर आपके सामने हो और कट साइड लेफ़्ट साइड पे हो, तो नंबर 1 पिन नीचे है आपके बिल्कुल इस साइड पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर, 9 और आखिरी पिन 16, यानी यहाँ से चलेंगे ऐसे और आखिर पे आप इधर पहुँच जाएंगे। तो हमारे कट वाली साइड पे जो नीचे पिन है वो पहला नंबर होगा और कट के ऊपर वाली साइड पे आखिरी नंबर होगा। अच्छा, इसका पिन आउट कैसे है? पिन आउट आप कोशिश करिए कि डायग्राम इस्तेमाल किया कीजिए। जितनी भी सर्किट्स या आईसीज आप इस्तेमाल करते हैं तो डायग्राम यूज़ करें, इसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है उस आईसी को समझने में। पिन नंबर 1 इसकी वीडीडी है और पिन नंबर 8 इसका ग्राउंड है। बाकी आईसीज की सप्लाई पॉजिटिव इधर होती है, ग्राउंड होता है, लेकिन इस आईसी का पॉजिटिव इधर है। 12 वोल्ट 15 वोल्ट 18 वोल्ट जो भी आपने सप्लाई देनी है, इसको वीडीडी इसको 3 से लेके 15 वोल्ट तक आप नॉर्मल दे सकते हैं, रिकमेंडेड है। 3 से 18 तक मैक्सिमम है। 18 पे भी इसको यूज़ करेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें सिंक करंट बढ़ने का ख़तरा होता है तो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन 3 से 15 वोल्ट इसकी नॉमिनल रेंज है, अच्छी रेंज है। इसको 5 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि TTL आईसी ट्रांजिस्टर आईसी जो 74 सीरियल जिनका नंबर 74 से या 54 से स्टार्ट होता है, तो वो 5 वोल्ट की होती है। लेकिन ये 40 सीरीज़ जो है 40 सीरीज़ 4049 ये जितनी भी CMOS आईसीज हैं, यानी इनकी बनाने की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। एक CMOS है जिसमें MOSFET यूज़ होती हैं, तो ये MOSFET बेस आईसी है। एक ट्रांजिस्टर बेस है जिसको TTL आईसी कहा जाता है, उनका नंबर 74 से शुरू होता है। तो ये आईसी 3 से लेके 15 वोल्ट तक। VOL इसकी आउटपुट वोल्टेज जो है 0.05 वोल्ट। जब इसकी आउटपुट लो होगी तो ये 0 वोल्ट देगी। इसकी इनपुट और आउटपुट को कैसे देखा जाता है? यहाँ पर ये इस तरह से ट्रायंगल बनी हुई है, तो लेफ़्ट साइड पे इसकी जो ये साइड है, जो बार वाली साइड है, तो ये साइड इसकी इनपुट है और ये आउटपुट है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? ये जिस तरह की इनपुट आएगी उस तरह की आउटपुट बफर करके गुजार देगी, लेकिन ये जिस तरह की इनपुट आएगी उसको अपोजिट करके दे देगी। पिन 2 आउटपुट है, पिन नंबर 3 इसकी इनपुट है। पिन नंबर 3 पे जो सिग्नल आएगा, सिग्नल नेम हमने ABC रख दिया। ABC ये 6 सेक्शन है। A रखा तो A बार। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर किसी चीज़ के ऊपर बार लगी होगी तो वो इन्वर्टेड सिग्नल होगा, उसके अपोजिट होगा। A बार, B बार, C बार। ये 6 डिफरेंट सेक्शन हैं। हम कह सकते हैं कि जिस तरह हमने रिले की बात की थी कि हमने 6 डिफरेंट रिले इसके अंदर लगा दी, तो ये 6 डिफरेंट सेक्शन इसके अंदर, और ये इंडिपेंडेंट है। इसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका इसके साथ, यानी ये सारे सेक्शन इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ये 6 डिफरेंट सर्किट्स को या 6 डिफरेंट सिग्नल्स को कपल करवा सकते हैं। तो अभी चलें इसको टेस्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर लीजिए। टेस्ट करने के लिए ये मल्टीमीटर की एक प्रॉब मैं कर रहा हूँ ग्राउंड सप्लाई की। ये मैं कंप्यूटर वाली सप्लाई इसको टेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आईसीज लॉजिक लेवल पे काम करती हैं। VIL लॉजिक लेवल क्या होता है? वोल्टेज की हम एक विंडो बना देते हैं कि जी 0 से लेके अगर हमारे पास 15 वोल्ट है तो हम कहते हैं अगर 0 से लेके 3 वोल्ट के दरमियान होगा तो ये आईसी कंसीडर करेगी कि इसके इनपुट पे लो वोल्टेज है। 0 से 3, अभी 3 से लेके 3.5 तक छोड़ दें। 3.5 से ऊपर जितने भी VDD हैं, 12 है 18 है, जितने वोल्टेज होंगे इस विंडो में ये कहेगा हाई है। 3 वोल्ट से नीचे 0 तक लो वोल्टेज, 3.5 से 3.5 से अबव
ये कहेगा कि जी ये इनपुट हाई है। तो इसी तरह VIL, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है VIL 3 वोल्ट, VIH 3.5 वोल्ट। आगे होता है TPHL फॉल टाइम, हाई से लो पे। अगर इसका सिग्नल हाई है और कितनी देर लगेगी हाई से लो आने में, तो इसके 30 नैनो सेकेंड टाइम है, यानी इसका रिस्पांस टाइम है। TPLH 35 नैनो सेकेंड, 35 नैनो सेकेंड लो से हाई की तरफ जाने में, इसकी आउटपुट को ज़ीरो से हाई की तरफ स्विच करने में इतना टाइम लग सकता है। क्योंकि ये CMOS IC है, इनके अंदर कैपेसिटेंस, मॉसफेट के अंदर कैपेसिटेंस सबसे बड़ा फीचर होता है। तो इनपुट पे इसकी कैपेसिटेंस जो है वो 22 पिकोफैरेड है, 22.5 पिकोफैरेड है। तो इसको हम देखते हैं, क्योंकि ये जितनी भी CMOS ICs होती हैं ये काम कर रही होती हैं कैपेसिटेंस पर, इन पे बेस करंट नहीं होती, इन पे इनपुट कैपेसिटेंस होती है। ये मैंने पिन नंबर 1 पे VDD दे दिए 12.25 वोल्ट, और इसको टेस्ट करने के लिए मैं ये कंप्यूटर वाली सप्लाई के 2 सिग्नल यूज़ करूँगा। एक तो ग्राउंड है, हमने ये ब्लैक पेन के साथ इसको ग्राउंड कर दिया है मल्टीमीटर की एक लीड को, ताकि हमें एक हाथ जो हमारा फ्री हो जाए। और ये 2 सिग्नल 5 वोल्ट का और ग्राउंड, ये 2 सिग्नल हम टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। अभी टेस्ट करने के लिए पिन नंबर 2 जो है इसकी आउटपुट है, इस पे हम मल्टीमीटर कनेक्ट करते हैं। ये देखें तो ये 400 मिली वोल्ट और कुछ इस तरह से शो कर रहा है। अभी पिन नंबर 3 को ग्राउंड करेंगे। जैसे ही ग्राउंड किया, ये देखिए ब्लैक लीड मैंने ग्राउंड कनेक्ट किया तो आउटपुट 11 वोल्ट आ गई। अभी इस गेट को डिस्चार्ज करेंगे पॉजिटिव इनपुट देकर, 5 वोल्ट देकर। पिन नंबर 3 पे ग्राउंड की बजाय हमने ये वोल्टेज अप्लाई किए तो हमें लो वोल्टेज मिल गए। फिर से हम ग्राउंड अप्लाई करेंगे तो हाई वोल्टेज मिल गए। तो इस तरह से हमें इसकी आउटपुट चेंज होती हुई मिलेगी। पिन नंबर 4 को देख लें, मैंने पॉजिटिव अप्लाई किए 5 नंबर पिन पर, तो 4 से हमें लो वोल्टेज मिले। अभी ग्राउंड अप्लाई करेंगे पिन नंबर 5 पर, तो हमें हाई आउटपुट मिल गई। यानी जो हम देंगे, जो इनपुट पिन है, जो सिग्नल देंगे, अगर लो है तो आउटपुट में हाई वोल्टेज मिलेंगे। फिर दोबारा देख लीजिए, चलिए हम इसको पिन नंबर 6 को वेरीफाई करते हैं। 6 आउटपुट है और 7 इनपुट है। यहाँ पर हमें हाई आउटपुट मिल रही है, ग्राउंड किया, हाई आउटपुट मिल गई। पिन नंबर 7 को 5 वोल्ट देंगे तो ये देखें लो वोल्टेज आउट हो गए, 3 वोल्ट से नीचे आ गए। इसी तरह ही आउटपुट में हमारे पास 9, 10, 11, 12, 14, 15 ये पिने हैं। एक तो तरीकाकार ये है कि हम वोल्टेज चेक कर लें, दूसरा तरीकाकार होता है कि वोल्टेज के साथ इसकी करंट चेक कर लें। तो वोल्टेज हमें पता है कि 12 वोल्ट आउट हो रहे हैं, तो LED हम यूज़ कर सकते हैं। एक LED ली मैंने और 12 वोल्ट हमारे पास सप्लाई है, तो 12 माइनस LED के वोल्टेज होते हैं 1.8 वोल्ट। तो 3 mm की LED इस्तेमाल करेंगे। 12 माइनस 1.8, आपने कोई भी किसी जगह पे भी LED लगानी है तो इसको डिवाइड कर दें। 15 मिली एम्पेयर हम करंट सेलेक्ट करते हैं, तो ये 680 ओम की रेजिस्टेंस आएगी, बिकॉज R इज इक्वल टू V ओवर I। तो वोल्टेज जो है LED का वोल्टेज हम माइनस कर लेते हैं, तो हमें सप्लाई वोल्टेज मिल गया 12 वोल्ट माइनस 1.8। ये LED के वोल्टेज माइनस हो गए, तो जो बाकी वोल्टेज बचेंगे उसके लिए हमें 680 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए। अभी 680 की डायरेक्टली इस वक्त मेरे पास रजिस्टर नहीं है, तो मैंने क्या किया है कि ये 220, 220, 220, तो ये 660 ओम की रेजिस्टेंस है मेरे पास सीरीज़ में। 3 रजिस्टर मैंने सीरीज़ में लगा लिए। अगर हमारे पास एक 470 हो और 220 हो तो वो तकरीबन 690 ओम वो इसके करीब आ जाएगी। LED का जो छोटा टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड कर दिया और लंबे टर्मिनल के साथ रजिस्टर लगा ली, और इसको कनेक्ट करते हैं अभी टेस्ट के लिए। ये देखें मैं 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट करता हूँ तो LED ग्लो कर रही है। अभी क्या करते हैं, पिन नंबर 2 पे लगा लेते हैं LED। देखिए आउटपुट हाई मिल रही है। तो जब अभी हाई मिल रही है तो पिन नंबर 3 को 5 वोल्ट देंगे, तो देखें आउटपुट जो है वो लो हो गई। अभी 3 नंबर पिन को ग्राउंड करते हैं
तो देखें जब लो इनपुट देंगे आउटपुट हाई मिलेगी, हाई इनपुट देंगे आउटपुट लो मिलेगी। इसी तरह ही हम पिन नंबर 15 और 14 को चेक कर लेते हैं। 15 आउटपुट है तो 15 पे एलईडी कनेक्ट की। जैसे ही मैंने 14 नंबर पिन पे पॉजिटिव वोल्टेज दिए यानी हाई इनपुट दी, आउटपुट लो हो गई। उसको लो किया, आउटपुट हाई हो गई। यानी ये आईसी उस सिग्नल को इन्वर्ट करके आउटपुट में दे देगी। इस तरह से हम इस आईसी के सारे गेट जो है 14, 15, 11, 12, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये इस तरह से सारे गेट्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम पिन नंबर 6 वाला भी चेक कर लेते हैं। बाज़ औक़ात होता क्या है इन आईसी के अंदर कि वोल्टेज तो मेंटेन करवा रही होती हैं लेकिन इसमें करंट डिलीवर नहीं हो रही थी। तो करंट को चेक करने के लिए आप एलईडी का यूज़ कर लें, ये एक बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। यानी उस एलईडी का जो गेट है वो प्रॉपरली चेक हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।